हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम हिंदी व्याकरण जो होता है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ जो है सभी क्वेश्चन को समझते जाना है और नोट करते जाना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है क वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ का जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कर है 3 नंबर कि ड जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ड का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है कि हर्ष उ दीर्घ उ और प ध्वनि का जो उच्चारण स्थान जो है क्या होता है। तो इन तीनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं। यानी कोई भी शब्द है, अगर आप उसको क्या करेंगे, उच्चारण करना चाहेंगे, तो उसमें जो क्या होता है विराम आता है, उस विराम को संगम के नाम से जाना जाता है। संगम कहा जाता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जिन ध्वनि यानी जिस साउंड का उच्चारण अगर आप करना चाहते हैं उस समय क्या होता है, हवा क्या होता है कि बिना किसी रुकावट से मुंह से क्या होता है बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अगर आप स्वर का उच्चारण करना चाहेंगे तो उसमें क्या होता है कि हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं। मतलब वह वर्ण क्या कहलाता है जिसमें स्वर के बिना उच्चारण नहीं हो सकता। तो व्यंजन कहलाता है। जैसे में क में अ आता है, मतलब अ जो होता है एक स्वर होता है, यानी क का उच्चारण करने के लिए हमको अ की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, स कैसा वर्ण है। तो स जो है एक ऊष्म वर्ण है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वह कैसा वर्ण है। तो वह जो है अंतःस्थ वर्ण है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो द ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है दंत होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि तालव्य स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका जो होता है तालु होता है। तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो छ का उच्चारण स्थान जो है तालु है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विसर्ग जो होता है इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो मुंह के ओष्ठ से होता है प का उच्चारण। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि अनुस्वार जो ऊपर लगता है का उच्चारण कहाँ से होता है।
तो नसिका से होता है, नसिका से इसका उच्चारण किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ग कैसा वर्ण है। तो याद रखेंगे ग जो है एक घोष अल्प प्राण वन है, घोष अल्प प्राण वन है ग। 18 नंबर क्वेश्चन है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है तालु है। 19 नंबर क्वेश्चन है आय का उच्चारण स्थान क्या है। तो आय जो है इसका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ भी होता है और तालु, कंठ और तालु को मिलाकर के आय का उच्चारण स्थान जो होता है बनता है। अब है 20 नंबर क्वेश्चन छ जो क्षेत्रफल वाला छ है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो वर्ण बनती है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं, और इसी के अंतर्गत छ आता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, भाषा के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो है इस प्रकार से जो लिखी है इसको क्या कहते हैं। तो इसको दीर्घ स्वर कहते हैं, इसे दीर्घ ई पढ़ते हैं, दीर्घ ई पढ़ते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर प्रत्येक व्यंजन के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन है करे जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है ड़ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है मुर्दा होता है, मुर्दा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि त का उच्चारण स्थान क्या है। तो त का जो उच्चारण स्थान है दंत है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, नहीं नोट किया है फिर से वीडियो देखिए और नोट कीजिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।